हर हर महादेव। कहा है, जबहि नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। गुरु शक्तिपात करता है शिष्य के अंदर। किसका? नाम का शक्तिपात करता है। गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में वो नाम जाता है। हृदय में जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। हमारे कई जन्मों के पाप नाम के सुमिरन से कट जाते हैं। नाम का सुमिरन, इसको बोलते हैं पराविद्या, अजपा जाप, सूरत शब्द का योग। जैसे कोई गलती हो गई, कोई परेशानी आई, हम कपार कूदते हैं। क्यों कूदते हैं? तुम्हारे यहीं पर, इसके पीछे तीसरे नेत्र है यहाँ, इसके पीछे तुम्हारे कर्मों का सिलसिला लिखा हुआ है। जब आप श्वासों की प्रक्रिया बैखरी मध्यमा पश्चंती परा अजपा जाप करेंगे तो तुम्हारे कर्म ऐसे कटेंगे जैसे सूखी घास में आग लगा दिया जाए। इसके अलावा विश्व में कर्म काटने का कोई मार्ग नहीं है। भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। चिंगारी कैसे निकलती है? श्वास प्रश्वास प्रश्वास श्वास का हवन होता है तो ये अंदर से आग निकलती है। जैसे जंगल में दो लकड़ी बांस घिसते हैं तो उसमें आग प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार श्वास प्रश्वास प्रश्वास श्वास का हवन करने से वो चिंगारी निकलती है और उसी का साक्षात्कार होता है। वहाँ न बिजली प्रकाशित कर सकता है, न ज्योत प्रकाशित कर सकता है, वहाँ तारा भी प्रकाशित कर, न सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है। वहाँ श्वासों की प्रक्रिया है, इसको रगड़ने मंथन करने से ये प्रकट होता है। और जो एक बार से उसका दर्शन कर लिया वो मुक्त हो गया। कहा भी है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अज्ञासे प्रभहि। वो जो स्वरूप परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है, करोड़ों जनों के पाप समन हो जाते हैं। केवल पाप के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे बल्ब है लट्टू, उसमें काला कपड़ा लगा दिया गया और जला दो तो कोई प्रकाश नहीं है। लेकिन उस काले कपड़े को एक एक कपड़ा हटाते रहिए, प्रकाश आ जाएगा। इसी प्रकार साधना के द्वारा, अजपा जाप के द्वारा एक एक पाप को हटा, कर्म को काटते रहिए, एक दिन प्रकाश आ जाएगा और तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। भगवान के सुमिरन से, भगवान के नाम में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर जो तुमने कभी सोचा तो नहीं है। लेकिन नाम का जाप कोई नहीं करते। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अज्ञानियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाले होती है। जहाँ अटक गई वहीं पूजा करना शुरू कर दिए। धर्मशास्त्र से उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे महापुरुष कह क्या गए हैं? कह गए हैं, कोई न जम से वाचिया, नाम बिना धर खाए, जे जन बिरही नाम के, ताको देख डराए। कि जम से बच नहीं सकते आप। कहा है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बने जंजीर। जो बाहरी आडंबर करता है और नाम का सुमिरन नहीं करता, उसको यम के दूत मारते पीटते ले जाएंगे। और जो नाम का सुमिरन करता है, नाम में इतनी बड़ी पावर है, आपको विमान आएगा, आएगा, जाना तो पड़ेगा। कोई बच नहीं सकता। ये काल खा रहा है, सारे लोगों को काल खा रहा है। देखो सब चले जा रहे हैं। नाम बिना धर खाए, बिना नाम के वो धर के खा जाएगा। आपकी लड़ाई किससे? हम के दूतों से। आज सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक रूप पिछा लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। वो तुम्हारे अंदर है। शोध की स्थली यही है। मंथन करो, गुरु के बताए हुए मार्ग का सुमिरन करो, सारे कर्म कट जाएंगे। जो तुमको वहाँ मिले है तुम्हारे घर मिल जाएगा। घर पवित्र मंदिर बन जाएगी और धरती शुद्ध हो जाएगी। जे जन बिरही नाम के, नाम के बिरही हो, नाम की खोज करो तो आपका काम बिरही नाम के, ताको देख जराए। यम के दूत भी भाग जाएंगे। हमारा निजी अनुभव है। एक समय हम खुद डरे हुए थे, खुद डर रहे थे। लेकिन सदगुरु जब जीवन में आए, देखो हमारी कितनी पूरी चीरी हुई है। और नाम का सुमिरन किया, सारे डॉक्टर फेल हो गए थे। आज हम 28 साल से जीवित हैं। ऐसी नाम का
पावर है, सारे कर्म काट देते हैं। नाम, और नाम केवल ये बाहरी नाम नहीं है, तो श्वासों की प्रक्रिया केवल सद्गुरु ही बता सकता है। अगर उस संत में पावर नहीं है, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर है, उसमें जितना पावर होगा उतना बल्ब जलाएगा। इसी प्रकार सद्गुरु सबद भेदी हो, बाहर की ज्यादा पूजा न करता हो, एक परमात्मा का चिंतन करता है, ऐसे तत्वदर्शी के पास जाने से आपको नाम का भेद मालूम जाएगा। वो भेद ही नाम है। एक नाम को जान कर दूजा दे बहाय। जब इस सनातन नाम को जान गए तो दूसरे को जपो या न जपो। हम माला नहीं पहनते, अंदर की माला पकड़ो। छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर श्वास चल रही है, वही परमात्मा है। यही परमात्मा की कृपा है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। यही शिव है, यही राम है। सतगुरु चरण तीर्थ व्रत जप तप नाही कछु। कि सारे तीर्थ व्रत अपने सदगुरु के चरण में है, तो सदगुरु की सेवा करो, सदगुरु का सेवन करो। इस मत वाले मन को तीर्थ में भगाना ठीक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जटा सिर पे रखाने से भस्म तन में रमाने से, सदा फल फूल खाने से कभी मुँह